हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने चैनल संदीप मॉनिटर में। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि पेटीएम अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करते हैं। अगर आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो उसको कैसे अनब्लॉक करते हैं, उस अनब्लॉक करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ये घटना घट चुका है कुछ दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले मेरे साथ ये घटना घट चुका था और मैंने उस प्रॉब्लम को फेस किया। उसके बाद मैंने अपना अकाउंट अनब्लॉक किया। मेरा अकाउंट वही ये आप देख रहे हैं अकाउंट, वो मेरा वही अकाउंट है जो मैंने अनब्लॉक कराया। उसमें आपको क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, पहले तो मैं बता देता हूँ ये किस कारण से मतलब ब्लॉक होता है। ये मेरा पता नहीं क्या हो गया था कि मेरे अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी शो करने लगा। मैंने कुछ ऐसा तो काम किया भी नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी शो करने लगा था और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका था। तो उसको अनब्लॉक कराने के लिए आपको क्या क्या लगेगा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो पेटीएम अनब्लॉक कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में आपका जो केवाईसी कराते समय जो डॉक्यूमेंट सेंड किए थे आपने या तो आधार कार्ड से किया था या पैन कार्ड और या वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन 5 डॉक्यूमेंट में से किसी 2 डॉक्यूमेंट को आपको देना पड़ेगा जो केवाईसी कराते समय दिए थे। तो आप उनका फ़ोटो दीजिएगा। उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट आप अपने हाथ में लेकर सेल्फी के साथ या किसी और से कह दीजिएगा कि मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ डॉक्यूमेंट और ये आप फ़ोटो निकाल लीजिए मेरा। तो ये फ़ोटो निकलवा कर देना है। उसके बाद अपने इस पेटीएम बैंक का स्टेटमेंट, अगर आपने ईमेल आईडी ऐड किया होगा अपने पेटीएम अकाउंट में, तो आप यहाँ पर साफ आपको हर महीने एक स्टेटमेंट पेटीएम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा होगा कि आपने एक महीने में कितना ट्रांजेक्शन किया है। ये सारा मतलब डिटेल में आप किसको पैसे भेजें उसका पूरा आपको मिलता है हिसाब किताब। उसके बाद आप उसमें ये पेटीएम ऐप किस माध्यम से ओपन कराए थे ये सारा चीज़ लगता है। क्योंकि पेटीएम वाले तो ओपन कराने के लिए कुछ नहीं लेते हैं, आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे या तो आप आधार कार्ड से कराएंगे तो आपका आधार कार्ड का नंबर लेंगे और फिंगर लगा देते हैं। उसके बाद आपका पेटीएम अकाउंट ओपन हो जाता है। पर अगर पेटीएम अकाउंट तो ब्लॉक होगा तो इसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और सारा चीज़ देने के बाद अपना पूरा रीजन लिखिएगा क्या 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 शो कर रहा है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा वहाँ ऊपर में कि ये मेरा मोबाइल नंबर यही ब्लॉक हुआ था। तो चलिए आप बताते हैं कि क्या क्या कैसे अनब्लॉक करते हैं। तो ये है जो मेरा पेटीएम अकाउंट नंबर जो ब्लॉक हुआ था। तो मैं जब भी इसको ओपन करता था कुछ मुझे इस प्रकार का नोटिफिकेशन शो करता। जब हम पे सिक्योरली पे क्लिक करते थे तो कुछ इस प्रकार का हमको बैनर शो करता था कि मेरा अकाउंट सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। तो कुछ इसी प्रकार का मेरा शो कर रहा था। तो इसको कैसे क्या करना है उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो पहले हम इसको बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको फॉरगेट पासवर्ड या लॉगिन इशू जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जहीं उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा इस समय ये अकाउंट अनब्लॉक हो चुका था। तो कुछ मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये जो ही फॉरगेट एंड लॉग यू इशू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पहले नंबर पर ऑप्शन आएगा आई एम अनेबल टू लॉग इन इंटू माई पेटीएम अकाउंट। इस पर आपको क्लिक करना है। आई एम अनेबल टू लॉग इन इंटू माई पेटीएम अकाउंट पर आप जहीं क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा कि माई अकाउंट इज़ ब्लॉकेड। तो हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए माई अकाउंट इज़ ब्लॉकेड शो करके आ रहा है दूसरे नंबर पे। तो इसको आपको क्लिक करना है। तो क्योंकि मेरा अकाउंट ये अनब्लॉक हो चुका है इस समय, तो वो फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं आएगा। तो आपका अकाउंट अगर ब्लॉक रहेगा तो वो अकाउंट जो ही माई अकाउंट इज़ ब्लॉकेड पे शो दाबेंगे तो आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा। तो मेरे अकाउंट तो अभी ब्लॉक नहीं है तो मेरा ये बता रहा है कि इस पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 1 घंटे में मतलब सारा चीज़ आपको बता रहा है। तो मेरा अकाउंट अभी ब्लॉक नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे ये बता रहा है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ होगा, जो नंबर आप वहाँ पर डाले रहेंगे वो अगर ब्लॉक हुआ हो तो आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा, खुलकर आएगा आपके सामने, जिसमें आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, आधार कार्ड का या जो भी मतलब डालना है। उसके बाद ऊपर तो आपको मोबाइल नंबर डालना रहता है। उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट डालेंगे उसमें अपना। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट और अपने ये जो मतलब अपने सेल्फी के साथ जो फोटो खिंचाया होगा डॉक्यूमेंट के साथ वो डालना पड़ेगा। उसके बाद स्टेटमेंट अपना पेटीएम का डालना, पेटीएम अकाउंट का स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। उसके बाद कुछ समय वेट करिएगा, उसमें अपना पूरा रीजन डालिएगा। कुछ वेट करने के बाद आप वहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका कंप्लेंट उनकी पेटीएम वालों के पास पहुँच जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है तो ये हम बता रहे हैं आपको उसके बाद क्या करना है। वहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आप यहाँ पर आप देख लेंगे कि 24/7 हेल्प पे आपको सपोर्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एक टिकट जनरेट हुआ होगा जिसमें आपका कंप्लेंट नंबर ये सारा चीज़ आपको पूरा मिला होगा, जिसमें आपको देखिए मेल अकाउंट ब्लॉक के रूप में मेरा शो कर रहा है कि मैंने अपना ये रिक्वेस्ट सेंड किया था उसके पेटीएम के पास, तो मेरा ये शो कर रहा था। इस पर आपको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे
तो ये तो मुझे पहला देखिए, पहला मैंने डॉक्यूमेंट में अपना पूरा जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट था मैंने उसको सेंड किया था। आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक अपने अकाउंट का स्टेटमेंट सेंड किया था, और अपना आधार कार्ड जो मेरा अकाउंट मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट था, आधार कार्ड हाथ में लिए लेकर, आप देख सकते हैं इसको हाथ में प्रॉपरली मैंने लेकर सेंड किया है। उसके बाद अकाउंट का पीडीएफ आपको सेंड करना है, मतलब अकाउंट का स्टेटमेंट जो आपकी ईमेल आईडी पर हर मंथ पेटीएम स्टेटमेंट गिराता है अपने अकाउंट का, वो आपको सेंड करना पड़ेगा। सेंड करने के बाद कुछ समय वेट करेंगे। देखिए मैंने 23 जून को इसको सेंड किया था। कुछ समय बाद मुझे फिर पेटीएम के द्वारा एक मेल आया है। इसमें आपको बता दिया गया है किसी अदर बैंक का आपको स्टेटमेंट सेंड करना है अगर उस बैंक से आपने ऐड मनी किया हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी बात का आता है पेटीएम अनब्लॉक कराने में, कि आपने अगर किसी अदर बैंक से ऐड मनी किया है, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई हो, एचडीएफसी, किसी भी बैंक से उसके कार्ड द्वारा या यूपीआई के द्वारा अगर ऐड मनी उसमें किया हो तो उसका स्टेटमेंट मांगेगा। तो मैंने तो अपना ऐड मनी तो नहीं किया था, पर यूपीआई के द्वारा पैसे उसमें ऐड किए थे 5-5 हज़ार रुपये भेजकर, और 5-5 हज़ार नहीं बहुत सारे पैसे भेजे थे, पर मुझे जहाँ तक याद था एक 10 हज़ार भेजे थे, एक 5-5 हज़ार करके फिर 10 हज़ार भेजे थे, तो मेरा वही पैसा फंसा था उसमें। उसके बाद ये अदर बैंक का स्टेटमेंट मांगा था। उसके बाद फिर मैंने कुछ उसको मेल किया था। मेल में उसको मैंने एक पीडीएफ फॉर्म किया था, गलती से ये मैंने उसी का कर दिया था, पेटीएम का ही स्टेटमेंट सेंड कर दिया था। फिर मैं अदर बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर शेयर किया हूँ, पर इसमें भी मैंने गलती किया था। एक गलती कर दिया था कि ये मांगा गया था पीडीएफ के रूप में, तो मैंने इसको स्क्रीन मतलब ये निकलवाया बैंक के द्वारा से जाकर, और उसके बाद से उसका स्टेटमेंट निकलवाने के बाद मैंने उसको फ़ोटो के रूप में यहाँ पर सेंड कर दिया था। लेकिन सारा प्रॉपरली सारा चीज़ ठीक होने के बाद भी पेटीएम ने फिर दोबारा हमको यही मैसेज डाला था कि जो आपने स्टेटमेंट शेयर किया है उससे कोई भी मैच नहीं कर रहा है कि आपने कभी ऐड मनी किया था उस अकाउंट से। तो ये पेटीएम की एक भूल मान सकते हैं, क्योंकि पेटीएम बार बार एक ही डॉक्यूमेंट आपसे बार बार मांगता है। तो मैंने फिर दोबारा उनको मेल किया और उसमें अपना पूरा इंक्वायरी मतलब जो भी था उसको मैंने पूरा तरह से बताया कि ये सब देखिए मैंने सारा सही किया है। उसके बाद मैंने पूरा उस ट्रांजेक्शन आईडी बताया पूरा उसका। फिर पेटीएम ने फिर से मुझे वही ऐड मतलब पूरा सेंड किया कि आपने ये फिर से वही मांग रहा कि या तो आप फिर से कोई दूसरा स्टेटमेंट शेयर किया जो पेटीएम से रिफ्लेक्टेड मतलब ऐड मनी या रिसीव मनी हुआ हो। तो मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने एक लास्ट टाइम फिर मैंने पूरा डिटेल में उसको डाला। तो मैं गलती क्या कर रहा था, यहाँ पर आपको पूरा एकदम अच्छी तरह से लिखा मिल रहा है कि द स्टेटमेंट शेयर बाय डोंट रिफ्लेक्ट एनी ट्रांजेक्शन डन ऑन पेटीएम प्लेटफॉर्म। तो पेटीएम ये कह रहा था हमसे कि जो आप स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं वो ठीक है, पर वो पेटीएम प्लेटफॉर्म से ऐड मनी नहीं किया गया है। यानी आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट तो किए हैं पर वो पेटीएम प्लेटफॉर्म से नहीं किए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, अगर किसी बैंक में आपका पेटीएम है, उस अकाउंट से अगर पेटीएम प्लेटफॉर्म से उसमें यूपीआई के द्वारा पेटीएम अकाउंट में पैसे भेजेंगे तभी वो अपना रिफ्लेक्ट कराएगा। इतना याद रख रहिएगा। तो आपको क्या करना है, आपका अगर पेटीएम अकाउंट है तो उसमें अपने किसी अदर अकाउंट को लिंक करके पेटीएम ऐप में उसके बाद अपने अकाउंट में उसमें पैसे डाल लीजिएगा। कुछ पैसे उसमें डालकर आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है जब आप अनब्लॉक कराने जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक याद था कि मैंने 2 बार पेटीएम प्लेटफॉर्म से अपना यूपीआई के द्वारा मनी ऐड किया था पेटीएम में। तो मैंने फिर से वही पूरा प्रूफ के रूप में भी सेंड किया था, पर कोई नहीं, मुझे कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, फिर वो मुझे वही मिला कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई मतलब रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। तो इस बार तो मेरा प्रूफ था, मेरे पास प्रूफ भी था। प्रूफ भी सेंड करने के बाद देखिए दिस इज़ प्रूफ करके मैंने शेयर किया, फिर भी मुझे फिर वही मेल आया है कि आपका जो भी स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है आपके अकाउंट से। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पेटीएम को साफ तो उस पर लिख दिया कि मेरे पास, और मैंने सारा डॉक्यूमेंट तो सेंड कर दिया, पर अब मेरे पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है पेटीएम के मतलब बैंक को अनब्लॉक कराने के लिए, और मेरा प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दिया जाए। फिर उसके बाद मैंने अपना स्टेटमेंट शेयर किया। तो फिर पेटीएम ने दोबारा वही मेल किया कि आपने जो शेयर किया है स्टेटमेंट, तो उसको आप पीडीएफ के रूप में शेयर कीजिए।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह थी कि बैंक वाले PDF के रूप में प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। हमारा तो ईमेल आईडी उसमें लिंक भी नहीं था कि मेरे ईमेल आईडी पे SBI का स्टेटमेंट हर मंथ गिरे। दिक्कत हमको हो गई थी। तो मैंने क्या किया, पेटीएम क्या किया, पेटीएम केयर में कॉल लगाया। पेटीएम केयर में कॉल लगाने के बाद उनसे पूछा कि अगर मैं जो फ़ोटो है वो प्रिंट आउट मुझे मिला है SBI की तरफ से स्टेटमेंट के रूप में, उसका मैं फ़ोटो लेकर अब PDF फॉर्मेट में सेंड करूं तो क्या चलेगा। तो पहले तो पेटीएम वालों ने कहा कि नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। फिर से मैंने कहा एक बार मैं खुद ट्राई करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लेंगे, और उसमें ये भी कहा गया था कि आप उस ट्रांजेक्शन को मेंशन कर दीजिएगा कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आपने UPI के द्वारा या किसी ऐड मनी या कुछ भी अपने अकाउंट से पेटीएम अकाउंट में सेंड किया है। तो यहाँ पर मैंने साफ तौर पे मेंशन कर दिया था, जो डेट बाय डेट था, अमाउंट था, ट्रांजेक्शन ID था, सारा कुछ मेंशन करके PDF रूप में मैंने उन्हें शेयर कर दिया था 3 जुलाई को। और 3 जुलाई को मैंने 7:17 पर शेयर किया था, मैंने सुबह में शेयर किया था। और ये मुझे फिर से पेटीएम की तरफ से मेल आया था 3 जुलाई 3:15 पे। ये मुझे मेल आया, उसमें लिखा हुआ था कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका जो पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक कर दिया गया है। आप उसकी सारी सर्विसों को फिर से तो अपना सारा डॉक्यूमेंट इस प्रकार से सेंड करके आप अपना एक पेटीएम अकाउंट अगर ब्लॉक हुआ है तो अनब्लॉक करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।